हेलो, अ बिग वेलकम टू शादाब बायोलॉजी। आज हम क्लास 11 के चैप्टर लिविंग वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिविंग होते क्या है। तो लिविंग को समझने से पहले आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम टर्म पे डिस्कस कर लेते हैं। बायोस बराबर होता है लिविंग और लॉगस बराबर होती है स्टडी। तो बायोलॉजी में हम लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको ये पता है लिविंग में इस पूरे अर्थ पे दो चीजों को इंक्लूड किया गया है। एक सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, और ऑल एनिमल्स के बारे में। चूंकि ये चैप्टर कह रहा है लिविंग, तो अगर हम किसी चीज के बारे में समझते हैं तो उसका अपोजिट भी हमें समझना जरूरी होता है। तो अगर हम लिविंग के बारे में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब इसका अपोजिट नॉन लिविंग के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी कह रहा है। सबसे पहले ये बात हम समझते हैं लिविंग होते क्या हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। इनके लिए आपके चैप्टर में फीचर का जिक्र किया गया है। अब वो फीचर क्या है? एनसीईआरटी ये कहता है फीचर लिविंग और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनडीएफ। एनडीएफ का मतलब होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर। और दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर। अब ये नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है और डिफाइनिंग फीचर क्या है? नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये है ऐसा फीचर, ऐसा क्वालिटी जो लिविंग में पाया जाए और नॉन लिविंग में न पाया जाए, विदाउट एक्सेप्शन, जिसमें कोई अपवाद न हो, ऐसे फीचर को हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। और नॉन डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर को कहते हैं जो लिविंग में भी पाया जाता है और कहीं ना कहीं इन फॉर्म ऑफ या उसके रूप में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। जैसे एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट के आधार पे बताया है। पहला है आपका जिस बेस पे लिविंग और नॉन लिविंग की को डिफाइन किया गया है, पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाए तो यहां हम लिख लेते हैं लिविंग और यहां लिख लेते हैं नॉन लिविंग। ये सबको पता है कि जो लिविंग होते, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट की सेल हो, या इसका मतलब या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहीं ना कहीं सबकी बॉडी में सेल होगा, सेल आगे चल के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू आगे चल के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, जिसके बेस पे लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर बात करें, ये तो क्लियर है कि लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनमें सेल में इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर बात की जाए नॉन लिविंग में, तो नॉन लिविंग में सेल तो होती है। जैसे कि मान लीजिए ये मेज है, तो मेज बना हुआ है तो ये डेड सेल का बना हुआ है। अब जब डेड सेल का बना हुआ है
इसका मतलब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा आगे चल के वो कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब सेल एग्रीगेट कर जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आगे चल के ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। लेकिन अगर बात की जाए नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में टिश्यू कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाता है। तो यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कहा जा सकता है कि ये लिविंग का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। दूसरा आपका आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए तो आपको ये सबको पता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टोटल रिएक्शन, टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे सीधे लिविंग लिख दिया है, यानी जो सजीवों के शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका सम यानी टोटल क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। और आपको यह भी पता है कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा आपका होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के जैसे जब कंपाउंड बना लेते हैं, तो जब कोई भी चीज छोटी छोटी मिल करके बने और एक बड़ी चीज बना ले, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर के सन की लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए कैटाबॉलिज्म, जैसे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के स्टेप में ग्लूकोज क्या करता है, टूट जाता है और टूट करके एटीपी बनाता है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे जहां जुड़ करके बनेगा उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म और जहां पे टूट जाएगा उसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं कि क्या ये लिविंग का कैरेक्टर है, हाँ ये लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन क्या ये नॉन लिविंग में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब जो केवल और केवल लिविंग में पाया जाएगा और नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा, विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन ना हो, उसे ही हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। तीसरा हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। अब ग्रोथ के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रोथ 100% ये बात सही है कि वो लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन इसके अगर बेसिस पे देखा जाए तो ग्रोथ भी दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। इंट्रिंसिक का मतलब है सेल के अंदर से अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो लिविंग का कैरेक्टर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे कि मान लीजिए हिल्स हैं, पहाड़, और पहाड़ पे बर्फ की बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जब लेयर बढ़ जाएगी तो लेयर यानी कहीं ना कहीं बाहर की तरफ उसका ग्रोथ हो गया, तो ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि नॉन लिविंग में भी पाया जा सकता है। और इंट्रिंसिक मतलब कि मान लीजिए सेल है, सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये आगे चल के इनलार्ज हो जाए, इनलार्ज होने के बाद सेल साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाए, न्यूक्लियस सेपरेट होकर नया सेल बना दे, या फिर उसकी साइज या शेप में कोई परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन फिर हमने यहां पे बताया है कि एनसीईआरटी ये कह रहा है लिविंग और नॉन लिविंग की परिभाषा तभी हम क्लियर स्पष्ट करते हैं जब वो लिविंग में पाया जाए, नॉन लिविंग में ना पाया जाए। उसका शर्त यह है कि विदाउट एक्सेप्टिंग, यहां पे अपवाद हो जा रहा है। क्या अपवाद हो रहा है कि जो नॉन लिविंग है इसमें भी ग्रोथ पाया जा रहा है, और यहां पे डिफाइनिंग फीचर का कहना क्या है, जो लिविंग में हो और नॉन लिविंग में ना हो। अगर देखा जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ के आधार पे ये तो लिविंग का फीचर है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के आधार पे ये कैसा हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर, यानी ग्रोथ क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर। और अगली बात करें अगर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लिविंग का कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन करना। जाहिर सी बात है, सही बात है, अगर कोई लिविंग है तो कैरेक्टर तो है रिप्रोडक्शन का नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है।
जैसे आप देखेंगे इनफर्टाइल कपल, या आप देखेंगे ट्रांसजेंडर, या क्या अपने जैसी संतान बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन वो क्या है? लिविंग है। और फिर हम एक बार और जिक्र कर दे रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर ऐसा फीचर होता है जिसमें कोई अपवाद ना हो, लेकिन रिप्रोडक्शन के बेस पे देखा जाए तो अपवाद यानी एक्सेप्शन हो जा रहा है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे अगर आप देखा जाए कि लोअर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा कॉर्डेट से पहले अगर देखा जाए, आर्थ्रोपोडा में यानी इंसेक्ट से अगर कुछ दिया जाए तो वहां पे देखा जाएगा, अगर आप देखेंगे हॉनी बी, तो जो हॉनी बी होता है उसका जो मेल होता है वो इनफर्टाइल होता है, यानी कि ड्रोन। और अगर बात की जाए म्यूल की, म्यूल ये भी कैसा होता है? इनफर्टाइल होता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है? रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की जो स्टेप है, यानी कि उनमें जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो सब में वेल डेवलप नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन को आज हम क्लियर कट में समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बेस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग की एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।